सबसे पहले वही कौमी असम्बली की बात, वही इजलास, वही किताबें, वही गालम गलोच पिछले 3 दिन से जारी है, उसी पे बात करेंगे। इस पर मुंतखब नुमाइंदे शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन वोटर्स के सर शर्म से जरूर झुक गए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह घसाई हो रही है। आइन साज इदारे 3 दिन से मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी, धक्कम पेल, मार कुटाई, हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली बेबस नजर आते हैं गालम गलोच और हंगामे के सामने, लेकिन उन्होंने इसमें मुलव्वस 7 अफराद जो थे, 7 जो अरकान कौमी असम्बली थे, उन पर पाबंदी लगाई। इसके बावजूद अरकान कौमी असम्बली बाज नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे प्रोमिनेंट नजर आने वाले मुराद सईद साहब, जो कि प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, वजीर मवासलात हैं, उन पे पाबंदी नहीं लगाई असद कैसर साहब ने। मे बी बिकॉज ऑफ द सेम प्रोविंस, मे बी बिकॉज वो वजीर हैं या इमरान खान साहब के पसंदीदा वज़रा में से हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन उन पे पाबंदी नहीं लगी। अच्छा जी, अरकान असम्बली तो बाज नायब रवान के तकद्दुस की भी धज्जियां उड़ाई हमने सबने देखा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की 3 दिन से तकरीर मुकम्मल नहीं हो रही है और स्पीकर कौमी असम्बली भी ऐवान की कार्रवाई चलाने में बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खासा शोर शराबा और नारेबाजी की। इसी दौरान अपोजिशन बेंचों से बोतल फेंकी गई जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर लगी और वो जख्मी हो गए, जिसके बाद स्पीकर ने मामलात हल कराने की इजलास की कार्रवाई 3 बार उनको मुलतवी करना पड़ी। गवर्नमेंट ने ऐवान को पुरसकून रखने के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कवायद और ज़वाबित पर मशावरत के लिए अपोजिशन को पेशकश भी की गई है, लेकिन अपोजिशन ने फौरी तौर पर गवर्नमेंट से बातचीत करने से माजरत कर ली और अपोजिशन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार स्पीकर कौमी असम्बली को करार दे रही है। बिल्कुल, और स्पीकर के फैसलों को मुस्तरद भी कर रही है और उनके खिलाफ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का भी फैसला किया है और इस हवाले से अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी भी बना दी गई है जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत और वक्त का तयन करेगी। आज चौथे दिन भी कौमी असम्बली का इजलास होना है। गवर्नमेंट और अपोजिशन की कमेटियां बन गई हैं, राबिते भी किए जा रहे हैं और इससे पहले आपको याद होगा असद कैसर साहब ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता भी किया था और इस सूरत हाल पर बातचीत की थी कि अफाम तफहीम से जो ऐवान की कार्रवाई है उसको चलाया जाए। अब ये मफामत होती है नहीं होती, सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनसे जरा बात इसी हवाले से करते हैं। सदाकत साहब, ताज़ा तरीन क्या है? चूंकि इसने मारा नहीं, उसकी गलती नहीं, उसकी गलती है, इसने चूंकि ये बोला, मैंने इसके जवाब में बोला, ये तो हम 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है? क्या कोई मैकेनिज्म बना है? ऐवान तो चलाना है, कार्रवाई तो चलानी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। और जब ऐवान या कार्रवाइयां नहीं चलती, आपको मालूम है इसका नुकसान सबसे ज्यादा हुकूमतों को होता है। अपोजिशन का तो काम एहतजाज करना ही होता है, उसके पास तो और करने को कुछ होता नहीं है। तो कोई चीज सामने आई है, डेवलपमेंट हुई है कोई इस पर? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन को और आपको। बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो कुछ भी हुआ। देखिए, हुकूमत ने अपनी तजावीज़, बजट तजावीज़ कौम के और पार्लियामान के सामने रखनी होती हैं। अपोजिशन ने उनमें सुनना होता है, अगर अच्छी हो तो चलो चुप हो जाते हैं, बुरी हो तो तनकीद करनी होती है, बाज़ औक़ात एहतजाज भी होता है, लेकिन कभी ये नहीं होता कि जब वज़ीर ख़जाना खड़ा हो, पहली बात करने से पहले ही शोर शराबा हो जाए और वो सुनना ही न चाहे, जहाँ से उनकी सीरियसनेस का अंदाजा। और हमें पता है कि उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि जिस तरह हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया और जिस तरह बजट हम बार बार अच्छा बजट हमने दिया और पास भी करवा लेंगे, तो उनको सवाए शोर शराबे के उनके पास था कुछ नहीं। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, चले आपने कहा जिसने शुरू किया जिसने रिया, अब अगर आप अपोजिशन ये तैयार करे कि उसने हुकूमत को तो सुनना नहीं है, लेकिन उनके जो मतलब जो लोग आए हैं जिनको जो मईशत पे तकरीरें करें, जिन्होंने पिछले 30-40 साल में इसको बर्बाद किया, वो हम बैठ के सुनते रहे, जो हमारी किसी बारी आए तो वो ना सुने, तो इस तरह बात चलती नहीं होती। सियासत में इस तरह नहीं होता कि आप ठीक है, हमारी मजबूरी वो है, उनकी मजबूरी हमें। तो बहरहाल अब अगली बात यह है कि आज फिर इजलास है 12 बजे और उससे पहले दोनों साइड के 6 बंदों की कमेटी बनाई है और वो तय कर लें कि मिनिमम जो है, अगर कोई बात अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहें कि जब भी इमरान खान आएंगे, वजीर खजाना आएंगे, हम उनको बोलने नहीं देंगे, लेकिन आप हमारों को बोले, हमारे जो हुकूमती लोग हैं उनके बोलने की इसलिए भी तो वजह जरूरी है कि उन्होंने तो कौम को अपना बजट देना है और वही बजट कौम की जिंदगियां में असर डालेगा। लेकिन हवाई तकरीरें ही करनी है। इसमें आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि एक इजलास के ऊपर लाखों रुपए कौम के लगते हैं, लाखों रुपए टैक्स के पैसे के लगते हैं, जिसके TADS मिलते हैं आप लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, जो खर्चा वहां पे होता है, हमें मालूम है कि कितना ज्यादा खर्चा आता है। तो किसी को एहसास है, आप समेत, आपकी पार्टी समेत या अपोजिशन समेत भी, कि जो इतने लाखों रुपए कौम के लग रहे हैं, ये किसने देने? आप सब जवाब दें, कौम को टैक्स पेयर्स का पैसा जाया हो रहा है 3-4। देखिए, लाखों करोड़ों रुपए लगा के हमने कोई 8,500 अरब रुपए का
पूरे कौम पे इखराजात करने का तखमीना कौम के सामने लगाया। हमने पिछले 6 महीने जो 8 महीने मेहनत की अगला साल चलाने के लिए, वो हम कौम के सामने रखना चाहते हैं। अगर कोई लोग इस सारे को सैबोटाज करते हैं तो आप एक ही लाठी से सबको ना नहाके आप कहेंगे ठीक है जी, हम क्या हमारे कोई बजट पेश करने में कोई कमी थी, कोई उस बजट पेश करने में अगर कोई चीज कम थी, वे तो हम जिम्मेदार हैं। हम तो उस पे उनकी तजावीज चाहते हैं, तो वो अगर तजावीज ना दें, एक तो बात होगी चले। अब उसके बाद एक आपने एक सब जुमला सुन लें, आपने कहा कि जिम्मेदारान, देखिए हमारे लोगों से भी कोई गालम गलोच हो गया, सब ने आके माफी मांगी, उसको गलत कहा, मैं भी गलत कहता हूँ। नून लीग की तो पॉलिसी है कि गालियां देना पंजाब का कल्चर है, लिहाजा जो गालियां देते हैं वो घर में भी गालियां देते हैं। माफी के बाद कल फिर हो गया, माफी के बाद कल फिर हो गया। नहीं, कल तो सिर्फ पीटीआई के लोगों को उन्होंने बोतलें मारी और पीटीआई के लोग जख्मी हुए। बता दें एक कोई चीज, किताब, कोई कागज भी उस तरफ गया, मैं तो मौजूद था सारा टाइम। उन लोगों ने टारगेट करके सैनिटाइजर की बोतल मारी जिससे हमारा एमएनए जख्मी हुआ। अगर ये बराबरी होती तो वहां से भी कोई आपको जख्मी नहीं हुआ था। हमारी मलिका बुखारी जख्मी है, उनकी आंख का बिल्कुल बिल्कुल अपडेट भी मिली। सदाकत अली भाई साहब, ठीक, हम ये समझते हैं कि ये एक माहौल होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज पेश करती है, कोई बिल पेश करती है, बजट पेश करती है, ऑपोजिशन उस पर तनकीद करती है, लेकिन हमने ये पहली बार देखा कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले में भरपूर किस्म की जो कहने शोर शराबा किया, मामला हुए। बहुत ही अफसोसनाक हमें जो जुमले हैं, जो हुल्लड़बाजी है, वो हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ हम जाएं तो स्पीकर साहब की तरफ भी हम देखें तो वो भी इस सारी सिचुएशन इस कार्रवाई पे कंट्रोल रखने में बिल्कुल नाकाम नजर आए। और कल उन्होंने 7 अरकान पे पाबंदी तो लगाई, लेकिन इतलात ये थी कि अली नवाज साहब अभी भी उस असेंबली में, उस पार्लियामेंट में मौजूद थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है, जो अरकान असेंबली है, वो स्पीकर साहब की रूलिंग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात यह कि जो हुल्लड़बाजी हुई, आपके मेरे पास सिलेक्टेड वीडियोस आती हैं जो लोग भेजते हैं, जबकि स्पीकर के सबके पास पूरा रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अपना ज़ाहिर है अपना ज़मीर मुतमईन करना है और अपने ऑफिस की जो उनका एक एहतराम है उसको मैनेज करके उन्हें देखना कि किसने शुरू किया। देखिए ना, अगर मुझे आगे किताब लगेगी और मैं वापस किताब फेंकूंगा तो आप मुझे सजा तो देनी बनती है, लेकिन सबसे पहले ये कि इसने इनिशिएट किसने किया। ज़ाहिर है इन्वॉल्व तो पूरा पार्लियामान था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू किया, जिनका रोल ज्यादा खतरनाक था। तो ये डिसाइड स्पीकर ने करना है, उनको इख्तियार भी है और उनका जिम्मेदारी भी है और उनके पास एक्सेस भी है। तरीके से एतमादारी है नहीं, वो चले आज उसका भी हिसाब किताब हो जाएगा, तो ये भी उनका हक है को तरीके अदम एतमाद दें। हमारा ये फर्ज है कि हम उनको पहले की तरह मुंह की खाने का मौका दें और उनको हरा दें। वो तो नंबर गेम पे है। मैं कहने की बात ये कि उनके कहने से स्पीकर नहीं चलेंगे। स्पीकर ने अपने ऑफिस की अपना जो उनका इख्तियार है उसका इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर उनका कोई फैसला आनसेर हुआ तो तारीख या उनको याद अच्छा नहीं कर देंगे। फिर हमने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है, पार्लिमानी कमेटी बना के इसको दोनों साइडों के लोग बैठ के देखेंगे किस ने कब क्या क्या है। अच्छा, पता है इसमें बड़ी दिलचस्प बात पता है क्या है जो आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने किया, सारी बात है। आप अपनी साइड को डिफेंड करेंगे, वो अपनी साइड को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैंने एक अवामी राय, आप भी सोशल मीडिया यूज भी करते हैं, देखते भी हैं, टीवी चैनल्स को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे जो आम आदमी की राय है उसमें किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि जी नून लीग के रोहेल साहब थे या आपके अली नवाज साहब थे या दीगर। ओवरऑल पार्लियामान के ऊपर सवाल उठाया गया और हर बंदे ने कहा कि ये हैं वो लोग जिन्हें हम मुंतखब करके भेजते हैं। अब मैंने अगर वोट नून लीग को डाला है लाहौर में रहते हुए या पीटीआई को डाला है तो ये मेरा जाती फैसला है, लेकिन लोगों ने पार्लियामान पे बात की है, पार्लियामान के तशख्खुस के ऊपर बात की है, तो इसको डिफेंड करना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, नून लीग पीपीपी सबकी उतनी जिम्मेदारी है। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तो उस हाउस का मेंबर हूँ। हाउस पे जो कोई अगर कोई उसकी तौहीन होती है तो मेरी तौहीन है, लेकिन अगर क्या मैं अकेला या मेरी पार्टी अकेले उस ऑन स्लॉट का मुकाबला कर सकती है और वो हमें लेना पड़ेगा ना सर, नहीं, वो उसके लिए यही तरीका है कि दोनों के बड़ों को बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग भी, जब शायद खाकान अब्बासी ने खड़े होकर कहा था कि मैं स्पीकर के मुंह पे जूता मारूंगा ना, गलत किया था जी, नहीं, उसको कंडेम करते जब शाहिद खान ने और डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने आके बाहर आम कारकुनों को पीछे वो जूते लेके दौड़े थे और कहा था कि हम इनको एम्बुलेंस में भेजेंगे, उस वक्त अगर हम कंडेम करते तो शायद पार्लियामान के जो मेंबरान है उनके लिए एक मिसाल होती है। हम समझते हैं कि जो जब शाहिद खान साहब ने मारा उनकी पार्टी ने उनके लिए बड़ी क्लैपिंग की, बड़ा उनको हीरो का
मरियम साहब ने कहा उनमें आप में मेरे फर्क ये- होना चाहिए ना, आप उनकी रवायात को तो फॉलो ना करें। नहीं, हमने आप फर्क तो है। दिल्ली वाले अभी भी हमारे हमें 2 बार बंदे जख्मी हो और हमने नहीं गलत, वापस देखिए नहीं गलत कर किसी भी, सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो गलत हम क्या कर सकते हैं? गलत आपके किसी सामने की भी मार तरफ भी से है, खाया गलत है। आपने। आखिरी बात सिर्फ ये है कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस से बाहर हुआ वो तो बाहर हुआ, लेकिन अंदर जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, जो किया था, वो कंडेमेबल है और हमने इस पे बाकायदा तौर पे बात की प्रोग्राम्स की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कौम का बड़ा पैसा लगता है एक इजलास के ऊपर बिल्कुल, मैं और आप लोग आप- कस्टोडियंस हैं, इसको सेटल किया जाए, सिर्फ ये हम चाहते हैं। क्योंकि ये भी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक मुल्क के जो तमाम तरह के इतना जो कह लें आला इदारा है उसमें ये सारे मामला हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उस हवाले से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज के इजलास में ये हुल्लड़बाजी और ये मछली मंडी हमें ना देखने को मिले। इसी नोट पर ब्रेक थैंक यू लेते हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।